नमार, आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ इसका आजकल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। कुछ लोग गूगल पर सर्च करते हैं, कुछ लोग अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे जाएं और ऐसी बात सर्च करें कि उनकी इम्यूनिटी कैसी बेहतर हो। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर डिस्कस अपने फ्रेंड से करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर डॉक्टर्स और देयर कंसल्टेंट। मैं क्योंकि डाइट कंसल्टेंट हूँ, मैं वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि बहुत सारे लोगों को दिमाग में कुछ ऐसी बातें लोगों ने या गूगल ने डाल दी हैं जो बिल्कुल गलत हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के सिलसिले में। जिस तरह की अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड-19 अब आप देखें पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पीक पे ये मई, जून और एक्सपेक्टेड जुलाई में भी है। इसमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? अब आप लोगों से अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, कभी एक फ्रेंड से पूछा, कभी गूगल किया कि हम ऐसी चीज़ें क्या खाएं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यही नहीं पता कि समर्स में अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। मसला ये आया है कि बहुत जगहों पे लोग जो हैं वो ये मशवरे दे रहे हैं कि आप गर्म मसालों के कहवे लेना शुरू कर दें क्योंकि इसका ताल्लुक खांसी से है, लंग्स से है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। आप मुझे खुद बताएं, मई, जून, जुलाई और अगस्त ये 4 महीने गर्म तरीन महीने हैं पाकिस्तान में। इन गर्म तरीन महीनों में अल्लाह ना करे किसी को कोविड होता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या वो गर्म मसाले खा के अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, कोविड का ट्रीटमेंट किसी भी किस्म की हर्ब्स में नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर के पास है। ठीक, जो डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस कहेंगे उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। इम्यूनिटी बेहतर तो खैर मैं ये नहीं कह सकती कि दवाइयों से होगी, लेकिन जो भी बुखार उसमें आता है, जो भी उसके इफेक्ट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन से ठीक होंगे। सेकेंडली, वो लोग आप लोग बेहतर जानते हैं कि आजकल जो है वो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे मैसेज दे रही है, बहुत सही बात बता रही है आपको कि किस तरह से आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस रखना है, आप लोगों ने अपने आप को आइसोलेट करना है, क्वारंटीन में रहना है। उसके साथ साथ जो मैं बताना ये चाह रही हूँ आपको कि इम्यूनिटी आप बहुत बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया है कि मई, जून, जुलाई और अगस्त ये 4 महीने गर्म तरीन है। इसमें गर्म कहवे पी के या गर्म ड्राई फ्रूट्स खा के इम्यूनिटी आपकी ठीक नहीं बल्कि तबाह बर्बाद हो जाएगी। याद रखिएगा, हमारा जो काम है, जो मैं काम करती हूँ, ये आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। आयुर्वेदा के अंदर अगर आप जाते हैं तो हम मिजाज पे काम करते हैं। गर्म मौसम में हम आपको गर्म चीज़ें देके और डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं, आपने इतनी पैराडोल खाई है, इतनी पेन किलर्स खाई हैं, उससे आप वैसे इतना पसीना आपको आ जाता है। उसके बाद अगर आप गर्म किस्म के कहवे पिएंगे तो उससे आपका गला कुछ देर के लिए ठीक हो सकता है, वो आपको इन द लॉन्ग रन आपके लंग्स को ठीक नहीं कर सकता। लंग्स को रिकवर करने के लिए आपको दवा ही खानी पड़ेगी, वो जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो आपका डॉक्टर MBBS बता रहे हैं। जहाँ पे बात आती है फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो मैं डाइटिशियन हूँ। मैं अगर आपको बताऊं कि तो गर्मी के इस कोविड में या बुखार में आप ये कोशिश करें, बेशक आपका गला खराब है, एक तो आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही भी वो जो फ्लेवर्ड बेस्ड हो, क्योंकि वो खट्टी नहीं होती है, वो आपके गले को डिस्टर्ब नहीं करती। फिर हम इतने खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें हर तरह का ताज़ा फल मिल रहा है। वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास किसी भी मुल्क का फल नहीं आ रहा, बशर्तिया ये कि आप टिन का फ्रूट ना खाएं। मेरे पास जितना भी क्लाइंट है उनको ये बात मैं समझाती हूँ, अगर उनको समझ में आए, आप फ्रेश फ्रूट खाएं। आपकी इम्यूनिटी किससे बिल्ड होगी? वो जो नेचर बेस्ड वाइटामिन है जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, जिसमें सबसे पहले तरबूज था। जिन लोगों ने मई के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल किया, आप समझे कि विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, ये तीनों जो हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में सही अमाउंट में वाटरमेलन खाने से चले गए। फिर उसके बाद हमारे पास इतना खूबसूरत और इतना मज़ेदार फल है, वो है चेरीज, जो कि गिलगित से, सवात से, कोयटा से आता है। ये फल आपकी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको जो मज़ेदार चेरीज पाकिस्तान में खाने को मिलती हैं वो कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। और हम इस मज़ेदार फल से अगर फ़ायदा उठाएं, अब लोगों का प्रॉब्लम ये भी आता है कि अफोर्डेबिलिटी का बहुत मसला बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अब इकनॉमिकली पाकिस्तान बहुत डाउन हो चुका है। लेकिन वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो तरह तरह की फकियाँ खाएं और तरह तरह की चीज़ें खाएं, वो अगर अपनी डाइट में चेरीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो चेरीज़ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। फिर बात आती है खुबानी की।
चाहे वो पीली हो चाहे वो माल्टाई रंग की हो, दोनों बराबर है, बशर्ते ये कि आपकी खुबानी हरी खट्टी नहीं होनी चाहिए जो आपके गले को लगे। पीली खुबानी हो या माल्टाई रंग की खुबानी हो, दोनों ही ठीक है, बल्कि पीली खुबानी ज़्यादा मज़ेदार होती है, वो खाने में मज़ा भी आता है और उसके अंदर खास किस्म का जूस होता है और उसमें एक खास किस्म का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके पेट को ख़राब नहीं होने देता। फिर सारा साल केला तो हमारे पास मौजूद ही है। पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं, आप अगर मेरा जो ये वीडियो है ये हर जगह लोग देख रहे होंगे, तो कोई जगह जो आपका सेब है उस जैसा सेब कहीं अवेलेबल ही नहीं है। आप देखिए सवात में जो सेब है, हमारे इधर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, इन चारों शहरों में बहुत बेहतरीन किस्म का सेब आता है जो आप किसी भी तरह का अपनी पसंद का खा सकते हैं। फिर जहाँ बात आती है फलों की बादशाह आम की, आम इतना ज़बरदस्त फल है, इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बेहतर होती है, बशर्ते ये कि आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। 1 या 2 आम, अगर छोटे छोटे हो तो 2 आम, एक बड़ा हो तो 1 आम काफ़ी है, तो वो अगर आप लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। याद रखिएगा हमेशा, ये वीडियो मैं रहूँ ना रहूँ, कल मुझे नहीं पता कि मैं कल होती हूँ कि नहीं होती हूँ, ये वीडियो मेरी आप लोगों के साथ रहेगी। आपकी बॉडी में कोई कहवे आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकते। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर क्या है? ये आपका फल जो अल्लाह की नेमत है, ठीक है ना। हम कोविड को भी कहते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से आई है, इसका कोई ताल्लुक किसी की साजिश से नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक वायरस है जो पूरी दुनिया में फैला। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, अल्लाह की तरफ जाना चाहिए, जो आपके पास बेहतरीन टाइम है इस वक्त। आप कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, विर्द करें, जो भी आप कर सकते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। उसके साथ साथ फिर आप अपनी खुराक पे ध्यान दें, दवा के अलावा। दवा मैं नहीं बता सकती, दवा आपको डॉक्टर बताएगा। आपको मैंने जो बताए हैं फल, ये आप इस्तेमाल करें। फिर अंगूर आ रहे हैं, अंगूर आप इस्तेमाल करें। नाशपाती आ रही है। जितने आपकी बॉडी में फल इम्यूनिटी दे सकता है वो कुछ नहीं दे सकता। दूसरी बात एक और चली गई है कि लोग समझते हैं कि ड्राई फ्रूट जो है वो हम हर सीज़न खा सकते हैं। ये पता नहीं आपको कौन से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जहाँ 45 डिग्री या 48 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ जाके आप काजू और अखरोट और पिस्ते खाना शुरू कर दें। ये गर्म तरीन होते हैं, याद रखिएगा। ड्राई फ्रूट गर्म होता है। सिर्फ और सिर्फ खजूर और अंजीर और कहीं जाके किशमिश मुतदिल होती है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती गर्मी के मौसम के अंदर। शहद की जहाँ बात आती है, शहद को लेने का भी सही तरीका होता है। शहद जो है उसका जिक्र भी कुरान में आया है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। शहद को आप शहद पानी मिला के ले, लेकिन ये नहीं कि उबलते हुए पानी में आप शहद डाल के पिए, वो तो पसीना पसीना कर देगा आपको कोविड खत्म करने के लिए नेचुरल पसीना नहीं लेकर आना। वो पसीना आपका पैराडोल लेकर आ रहा है या जो डॉक्टर्स ने आपको दवा दे रही है वो ठीक है आपका बुखार उतारने के लिए। हम इम्यूनिटी पसीना आने से नहीं ठीक कर सकते, वो विटामिन जो जाके आपकी बॉडी को लगे और आपको डाइजेस्ट हो जाए। फिर कोविड में 2 चीज़ें और आ रही हैं, एक है खुश्क खांसी और एक है पेट खराब होना और नौजिया होना। सबसे पहले मैं खुश्क खांसी की बात करूंगी। खुश्क खांसी आपको वायरल है, उसका ताल्लुक किसी भी बहुत ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ से नहीं है। कोविड जो है वो खाने पीने से नहीं होता, वो आपको WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रही है कि ये किसी के आपको थूक से लगता है, ठीक है ना, लोगों से लगता है, खाने पीने से नहीं लगता। लेकिन इस खांसी को बिगाड़ने के लिए अगर आप इमली आलू बुखारे के शरबत और गर्म तरीन चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, दोनों एक्सट्रीम्स। हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, 2 एक्सट्रीम्स कर रहे हैं। एक तरफ बहुत खट्टी और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस कैफियत में आपको गर्म चीज़ और खट्टी चीज़ ये दोनों बहुत ही नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक है। वो चीज़ जो आपकी तबीयत को बहाल करे वो होता है सीजनल फल और योगर्ट, वो जो फ्रूट बेस्ड होती है। अगर आप घर पे बना के भी खाते हैं तो उसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं, मैंगो डाल के उसकी स्मूदी बना ली। स्ट्रॉबेरीज अभी नहीं है, आप चाहें तो पीच डाल के बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि पीच और योगर्ट जब साथ मिलता है तो वो बहुत खट्टा तरीन हो जाता है, फिर उसमें एडिशनल आपको शुगर मिलानी पड़ती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंगो और योगर्ट जब साथ मिलता है तो ये दोनों इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसमें चीनी नहीं बनानी पड़ती। ये हिसाब आप देखिए तरबूज का है। तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें हमें किसी भी किस्म की चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आलू बुखारे की बात करें, आलू बुखारे की तो क्या बात है, ताज़ा आलू बुखारा आपके बुखार को तोड़ता है, ठीक है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक करता है। और कोविड का एक ताल्लुक आप देखें, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, अगर वो एनेमिक हैं या उनकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जैसे विटामिन डी है, आप समझिए कैल्शियम है, जिंक है,
इसमें आपका आयरन है, हेमोग्लोबिन है, अगर ये लेवल्स आपके बेहतर हैं तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोविड नहीं हो सकता। लेकिन ये भी आपको पक्की बात नहीं है क्योंकि कोविड बहुत हेल्दी लोगों को भी हो रहा है। अगर आपको कोविड हो चुका तो परेशानी की बात नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क में भी 80% को कोविड हो चुका है और माशाल्लाह हमारा मुल्क सब मुल्कों से बेहतर रहा है, बहुत जल्दी रिकवर कर गया है क्योंकि एक तो हमारा इम्यून सिस्टम और ममालिक के लोगों से बहुत बेहतर है। हमारे लोग बहुत हिम्मत है और बहुत सब्र के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सेंसिबली डॉक्टर्स की बात मान के इसको रिकवर कर लिया। फिर आखिर जो बात मैं कहूँगी वो है पानी के इस्तेमाल की। प्रॉब्लम ये आती है जब हमें उल्टियाँ बहुत आती हैं, जब हमें नौजिया होता है, स्पेशली कोविड में तो पानी नहीं पिया जाता। लोग जो सबसे पहली गलती करते हैं कि वो प्लेन पानी पीना शुरू कर देते हैं। इन कैफियत के अंदर कोशिश ये करें कि आप जो नींबू पानी होता है जिसमें नींबू, चीनी या शक्कर या गुड़, नींबू, चीनी, शक्कर, गुड़, थोड़ा सा नमक और पानी, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में, तो ये एक तो आपकी बॉडी की जो शुगर लेवल्स उसको डाउन नहीं करेगा। पेट अगर ख़राब हुआ है तो वो आपकी बॉडी में जाके उस पर जो पेट ख़राब हुआ है उससे जो वीकनेस हुई है उसको बेहतर करेगा और आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। ठीक, फिर जब आपके नौजिया वगैरह आपका रुक जाए उसके बाद कहीं जाके फिर आप जो है वो नॉर्मल पानी पे आना शुरू हो जाएंगे। अब जहाँ आती है बात अदरक लहसुन की, अदरक गर्म तरीन होता है, लहसुन ठंडा तरीन होता है। फिर आप ये कर सकते हैं कि दही में लहसुन मिला के अगर आपको उसके स्मेल का प्रॉब्लम नहीं होता वो ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो आपकी उल्टी रुक जाती है। ये भी कर सकते हैं कि दही में केला डाला और आपने लहसुन डाला और उसको सुबह आपने खा लिया तो वो बहुत बेहतर है। उसके बाद बहुत ज़रूरी मैं कहना चाहती हूँ, अमूमन जो मेरे पास केसेस आए हैं जिनको कोविड हुआ है उन्होंने दो एक्सट्रीम्स की हुई थी, या तो टू मच प्रोटीन खाना, सिर्फ गोश्त खाना जो मैं बार बार मना करती हूँ, या फिर टोटली वेजिटेरियन खाना के दिन में सुबह सूखे पापे खाए हैं, शाम को कोई बस एक आध उन्होंने कोई चीज़ खाई है, उसके बाद बस रात को सब्जी रोटी खा रहे हैं, उनकी बॉडी में प्रोटीन नहीं गई है। याद रखिएगा फ्रूट के बाद जो बादशाहत आती है वो आती है छोटे गोश्त की। मटन, मटन जो है एक ऐसा ज़बरदस्त विटामिन है, प्रोटीन है जो आपका पेट खराब नहीं करता। मटन का शोरबा अगर आप कोविड वाले को देते हैं या उसकी यखनी देते हैं तो उसको विटामिन मिलता है, उसके लंग्स को एक ऐसी तासीर मिलती है जो नाक की बहुत हरारत देती है और ठंडक तो बिल्कुल नहीं पहुंचाती। सोने पे सुहागा ये होगा कि आप अगर यखनी बनाती हैं मटन की, उसमें अदरक और लहसुन की जगह डाल देते हैं और प्याज डाल देते हैं तो उससे उसकी जो है इम्यूनिटी जो बूस्टर्स होते हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ना समझिएगा कि खाली प्याज का पानी पी लेने से या लहसुन खा लेने से या अदरक खा लेने से आपको इम्यूनिटी आएगी या आप कोविड ठीक कर लेंगे, नहीं। मैं अभी भी कहती हूँ कोविड आपके आराम करने से और डॉक्टर की मेडिकेशन के बगैर ठीक नहीं हो सकता। लिसन टू द डॉक्टर, लिसन टू द गवर्नमेंट। हम आपके साथ हैं, हम आपको सेहत देना चाहते हैं। कोई भी ऐसी बातें जो बेवजह गूगल पर आई हैं या सोशल मीडिया पे बगैर तस्दीक के आई हैं उन पर आप अमल मत करें। आप एक्सपर्ट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, गवर्नमेंट की बात सुनें। शुक्रिया।